सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए हालात की समीक्षा की। पीएम ने पहली बैठक कोरोना नियंत्रण में लगे अधिकारियों के साथ की, जबकि दूसरी बैठक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य अस्पतालों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें और दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये 5वीं बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तीसरी बैठक ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ की। पीएम ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की सराहना करने के साथ ही इसे और बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए 5-5 किलो मुफ्त अनाज देने की भी घोषणा की है। देश के करीब 80 करोड़ लोगों को अगले 2 महीने तक ये मुफ्त अनाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बोलने की बारी आई तो केजरीवाल ने उस बयान को सार्वजनिक कर दिया। केजरीवाल की तरफ से उसका सीधा प्रसारण कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नाराजगी जाहिर करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जायडस कैडिला की विराफिन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। जायडस कैडिला का दावा है कि कोविड के शुरुआती दौर में इस्तेमाल से संक्रमित मरीज जल्द रिकवर कर जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके 91% तक असरदार होने का दावा किया गया है। विराफिन देने पर 91.15% मरीज 7 दिन में नेगेटिव हो गए। ये दवा डॉक्टर के कहने पर ही मिलेगी। ये ड्रग नेक्स्ट 10 दिन के बाद मिलना चालू होगी। अभी हम उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इरादा है कि इस ड्रग को भी हम करंट ट्रीटमेंट जो है उससे सिग्निफिकेंटली कम प्राइस में लाने का ट्राई करेंगे। एज आई सेड, ये ड्रग का इतना बेनिफिट है कि ये एक ही डोज है, एक ही इंजेक्शन देना है और कुछ नहीं है। विराफिन दूसरे वायरल इन्फेक्शन में भी असरदार है। कोरोना में इसके सिंगल डोज का इस्तेमाल होगा। दिल्ली समेत देश के कई शहरों के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। दिल्ली के एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल के बाहर मरीज इंतजार करते दिखे तो कुछ लोग बाहर ही ऑक्सीजन लेते हुए नजर आए। यूपी के वाराणसी में एक प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद मरीजों को बीएचयू के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं प्रयागराज में बेड नहीं होने से नाराज लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के आरोप के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया। तो भोपाल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लाइन दिखी। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 81 इंजेक्शन भी बरामद किए गए। तलविंदर सिंह नाम के एक आदमी को पकड़ा गया जो कुरियर के थ्रू रेमडेसिविर मंगवा के यहाँ पे एक्सॉर्बिडेंट प्राइस पे दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे। ये 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक भी इन इंजेक्शंस के लिए पर इंजेक्शन ले रहे थे। लखनऊ में भी पुलिस ने छापेमारी कर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। बयान जारी कर कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने अब जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और कंटेनर को आयात करने का फैसला किया है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट किए जाएंगे। इस बीच इंदौर से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर गुजरात के जामनगर पहुंचाए गए। साथ ही हैदराबाद से टैंकर ओडिशा के राउरकेला ले जाए गए, जहां उसे रिफिल किया गया। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान और 1 IL-76 विमान ने 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर को पश्चिम बंगाल के पन्नागढ़ से एयरलिफ्ट किया, जिसे रिफिल कर दिल्ली लाया गया। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। आज लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस आए। पिछले 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,263 लोगों की जान गई।
देश में अभी 24,28,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में 31,47,782 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अब तक कुल 13,54,00,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दिल्ली में 24 घंटे में 26,169 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जबकि 306 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36.24% तक पहुँच चुकी है। दिल्ली में इस वक्त 91,000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। उत्तर प्रदेश में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और सर्विलांस अभियान चलाया जाएगा। शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान भी जारी रहेगा। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 37,238 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 22,05,236 लोगों की जांच की गई। लखनऊ में आज कोरोना के 5,682 मामले आए और 14 लोगों की मौत हो गई। यूपी में अब तक 95,64,090 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 18,77,291 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मुंबई में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 7,221 नए मामले आए, जबकि 9,541 कोरोना मरीज ठीक हुए। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ राज्य में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अहमदाबाद के धन्वंतरी कोविड अस्पताल की तैयारियों को भी देखा। DRDO और गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से ये अस्पताल शनिवार से शुरू हो जाएगा। गृह मंत्री ने सभी से कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की अपील की। धन्वंतरी कोविड अस्पताल में 950 बेड और 250 कोविड बेड्स हैं। बीती रात मुंबई के करीब विरार के विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में ICU में आग लग गई, जिस कारण 14 लोगों की जान चली गई। आग लगने की वजह एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ICU दूसरी मंजिल पर था और जिस वक्त आग लगी वहां 17 लोगों का इलाज चल रहा था। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि इस घटना के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विवादित बयान दे दिया और कहा कि ये हादसा नेशनल न्यूज नहीं है। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। मरीजों के घर वालों ने हादसे के बाद अस्पताल में हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के वक्त अस्पताल में स्टाफ कम था। हालांकि अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल के सूरी, मालदा, बहरामपुर और भवानीपुर के लोगों को संबोधित किया। यहाँ 7वें दौर में वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी और सिंडिकेट चलाती हैं और विकास की घोर दुश्मन है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता आशोल परिवर्तन चाहती है। साथियों, परेड ग्राउंड से मैंने आपके बीच आकर पश्चिम बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए आशोल परिवर्तन का आग्रह किया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.